नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज। हर दिन न्यूज में आप सुनते होंगे होंगे आज सेंसेक्स 500 पॉइंट चढ़ा, ब्रेकिंग न्यूज। आज सेंसेक्स 800 पॉइंट गिरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सेंसेक्स आखिर होता क्या है? ये बनता कैसे है और ये ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? ब्रेकिंग न्यूज। आज इस वीडियो में मैं आपको सेंसेक्स की पूरी कहानी इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स भारत का एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यह भारत की टॉप 30 बड़ी और मजबूत कंपनियों को मिलाकर बनाया गया इंडेक्स है। यह इंडेक्स बनाता है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे बीएसई सेंसेक्स भी कहा जाता है। बता दें कि सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है। वहीं हिंदी में इसे संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। इसे सबसे पहले 1986 में अपनाया गया था। सेंसेक्स के सूचकांक में मार्केट कैप के आधार पर देश के 13 अलग अलग सेक्टर से 30 सबसे बड़ी कंपनियों को इंडेक्स किया जाता है। इसमें रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। सेंसेक्स भारतीय शेयर मार्केट की सेहत। अक्सर सेंसेक्स शब्द हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। सेंसेक्स में हो रहे उतार चढ़ाव पर सबकी नजर बनी रहती है। सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव से शेयर बाजार का व्यवहार कैसा है, इस बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। बड़े बड़े निवेशकों की नजर हमेशा इस सूचकांक इंडेक्स पर बनी रहती है। नोट, सेंसेक्स बीएसई का मार्केट इंडेक्स है, जो एसपी-बीएसई सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है। दो, सेंसेक्स कैसे बनता है? सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल होती हैं, लेकिन कोई भी कंपनी शामिल नहीं होती। चयन के कुछ नियम होते हैं। कंपनी बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा ट्रेडिंग होनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर से होनी चाहिए, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी आदि सेक्टर से कंपनियां शामिल होती है। सेंसेक्स को बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की एक कमेटी बनती है। इस कमेटी में अलग अलग क्षेत्र से लोग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से सरकार, बैंक और अर्थशास्त्री शामिल होती है। बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुना जाता है और इन 30 कंपनियों को चयन करने के लिए निम्नलिखित मापदंड को देखा जाता है। एक, कंपनी के शेयर को न्यूनतम 1 साल या अधिक समय के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहना चाहिए। 2, पिछले 1 साल के अंदर उस कंपनी के शेयर को हर दिन ट्रेड होना जरूरी होता है। 3, रोजाना की एवरेज ट्रेड वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से कंपनी को देश की 150 कंपनियों में शामिल होना चाहिए। इसमें यह भी देखा जाता है कि 1 साल में इन कंपनियों के शेयर को कितना खरीदा और बेचा गया है। 3, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है तथा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू। फॉर्मूला, मार्केट कैप शेयर प्राइस टोटल शेयर्स। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसके 1 करोड़ शेयर हैं तो मार्केट कैप 100 रुपए 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए। जितनी बड़ी मार्केट कैप उतनी बड़ी कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजी। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की कीमत होती है जो उसके शेयर के कीमतों पर आधारित होती है। किसी कंपनी की कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी ही बड़ी कंपनी होती है। किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता लगाने के लिए उस कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या के साथ कंपनी के एक शेयर की मौजूदा कीमत से गुणा कर देते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल नो ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यह किसी कंपनी के शेयर का वो खुला हुआ हिस्सा होता है जो खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। इसे ओपन मार्केट शेयर भी कहते हैं।
ये स्टॉक मार्केट से खरीदा जा सकता है। एक कंपनी में कई सारे निवेशक होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी को शुरू करने वाले लोग जिन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं, सरकार, ट्रस्ट, डीआईआई, एफआईआई एक्सेट्रा। लेकिन बीएसई सेंसेक्स में किसी कंपनी के उसी शेयर को शामिल किया जाता है जो ओपन मार्केट शेयर्स होते हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट से खरीदा जा सकता है। किसी कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का पता लगाने के लिए उस कंपनी के मार्केट कैपिटल के साथ फ्री फ्लोट फैक्टर का गुणा कर देते। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी फ्री फ्लोट फैक्टर। फ्री फ्लोट फैक्टर को इस उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयरों की कुल संख्या 500 है, जिसमें से 300 शेयर ओपन मार्केट है और 200 शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है, तो इस तरह से उस कंपनी का फ्री फ्लोट फैक्टर 0.60 होगा, यानी कि 60%। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? अब ध्यान से समझिए। हर कंपनी के सारे शेयर बाजार में ट्रेड नहीं होते। कुछ शेयर प्रोमोटर्स के पास होते हैं, कुछ सरकार के पास, कुछ लॉक्ड होते हैं। जो शेयर जनता के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। फ्री फ्लोट मार्केट कैप। शेयर प्राइस पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स। सेंसेक्स की गणना इसी फ्री फ्लोट मेथड से होती है। 4. सेंसेक्स की गणना कैसे होती है? सेंसेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड से होती है। फॉर्मूला सरल भाषा में, सभी 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जोड़ दिया जाता है और फिर एक बेस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। बेस ईयर 1978-79, बेस वैल्यू 100। आज सेंसेक्स 70,000 है, मतलब 1979 के मुकाबले मार्केट 700 गुना बढ़ चुका है। बीएसई सेंसेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन विधि पर की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि इंडेक्स में 2 कंपनी है, ए और बी। कंपनी ए के पास 1000 शेयर है, जिसमें से 600 ओपन मार्केट है और इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 50 रुपए है। कंपनी बी के पास 2000 शेयर है, जिसमें से 1000 ओपन मार्केट है और इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। कंपनी ए का मार्केट कैपिटल 50,000, कंपनी बी का मार्केट कैपिटल 2 लाख। कंपनी ए के लिए फ्री फ्लोट फैक्टर 0.60, कंपनी बी के लिए फ्री फ्लोट फैक्टर 0.50। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ऑफ द इंडेक्स 5,000,000.60 प्लस 2,000,000.50, 1,30,000। अब मान लीजिए कि बेस ईयर का इंडेक्स 5000 था। वैल्यू ऑफ इंडेक्स 130000 एक्सटेंशन 100, 5000, 2600 और इस तरह से सेंसेक्स 2600 होगा। 5. सेंसेक्स घटता बढ़ता क्यों रहता है? सेंसेक्स ऊपर जाता है जब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, विदेशी निवेश आता है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। सेंसेक्स गिरता है जब बुरी खबर आती है, युद्ध या मंदी का डर होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ग्लोबल मार्केट गिरते हैं। स्टॉक मार्केट इमोशन प्लस न्यूज प्लस इकोनॉमी। कंपनी बाजार पर निर्भर रहती है और सेंसेक्स कंपनी के शेयर के भाव पर निर्भर रहती है। जब कभी भी बाजार किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि कारणों से प्रभावित होता है, तब कंपनी को या तो लाभ होता है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है। लाभ होने पर कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं, जिससे सेंसेक्स में तेजी बुलिश आती है, और नुकसान होने पर कंपनी के शेयरों के भाव गिर जाते हैं, जिससे सेंसेक्स घटती है, यानी कि मंदी बेयरिश आती है। अब अगली बार जब आप सुनेंगे सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा, तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि असल में हो क्या रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।